बिहार के बक्सर जिले में गंगा किनारे बसा एक गांव था ताड़ी घाट। ये घाट आम दिनों में शांत रहता, लेकिन बरसातों के मौसम में इसकी रहस्यमय घटनाएं आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन जाती। प्रशांत पटना में रहने वाला एक पत्रकार था। उसे गांवों में जाकर रहस्यमय घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का जुनून था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो मिला, जिसमें ताड़ी घाट के पास कुछ लोगों को अजीब हालत में बेहोश पड़े दिखाया गया था और कोई औरत गंगा में उल्टी आवाज में कुछ बोल रही थी। यह वीडियो अधूरा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी पूरी तरह जाग चुकी थी। अब शांत अगले ही दिन ताड़ी घाट के लिए निकल पड़ा। गंगा पार नाव से पहुंचने के बाद वो गांव की गलियों में पहुंचा, जहां लोगों के चेहरे पर खामोश डर साफ दिख रहा था। तू यहां क्यों आया है बाबू? यहां रात को कोई नहीं रुकता, नाव वाला बुजुर्ग बोला। मुझे पता लगाना है कि यहां क्या हो रहा है। गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां जाने से सब मना करते थे। उधर मत जाना बाबू, वहां वो रहती है। प्रशांत ने गांव में एक पुराने घर में रुकने का फैसला किया, जो घाट के पास था। शाम को गांव वालों ने कहा कि रात को बाहर न निकलना, खिड़कियां बंद कर लेना। लेकिन एक पत्रकार की जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। रात के 12 बजे घाट की ओर से किसी के गाने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। कोई स्त्री स्वर, लेकिन विकृत, जैसे किसी और दुनिया से। प्रशांत ने कैमरा उठाया और चुपचाप बाहर निकल गया। घाट पूरी तरह सुनसान था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। रोशनी सिर्फ कैमरे की टॉर्च से आ रही थी। तभी उसे घाट पर एक साड़ी में लिपटी स्त्री दिखी, जो गंगा की तरफ पीठ करके बैठी थी। उसके बाल गीले थे और गंगा में कुछ फेंक रही थी। प्रशांत ने जूम करके रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी स्त्री ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें काली गहराइयों जैसी, और मुस्कान एक ऐसी मुस्कान जो सीधे आत्मा में चुभ जाए। तू भी आएगा ना जल में? उसने पूछा। प्रशांत के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो पीछे मुड़कर भागा, लेकिन घाट की सीढ़ियां अब सीधी नहीं थीं। वे किसी भूल भुलैया जैसी हो गई थीं। हर मोड़ पर वो औरत सामने आ जाती। गीले बाल, खौफनाक चेहरा। जल में चलो। कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। टॉर्च बुझ गई। अब वो पूरी तरह अंधेरे में था। अगली सुबह गांव वाले घाट पर पहुंचे तो उन्होंने प्रशांत को बेहोश पाया, लेकिन उसका चेहरा डर के मारे जकड़ा हुआ था और आंखें पूरी सफेद। गांव के एक वृद्ध पंडित ने कहा, ये उसी का काम है, पापिनी गंगा माया का, जिसका पति 40 साल पहले इस घाट पर बलि का शिकार बना था और उसकी आत्मा आज भी इंसानों को अपने साथ खींचती है। प्रशांत जब होश में आया, उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन उसने इशारों में बताया कि वो महिला क्या बोल रही थी। गांव वालों ने मिलकर घाट पर पुरानी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा रखी, पर रात होते ही घाट से फिर वही स्त्री स्वर गूंजने लगा। अब मेरा जल मंडल पूरा होगा।